जो ही मैंने दिवाली के दिन दिया जलाया तो एक परम ज्ञानी भागकर मेरे पास आया। बोले आप ये गलत काम कर रहे हैं। देश में तेल की ऑलरेडी कमी है और आप यूं ही वेस्ट कर रहे हैं। अरे बिना दिए के भी तो आप दीपावली सेलिब्रेट कर सकते हैं। अरे इस तेल के खर्चे से आप किसी गरीब का पेट भी तो भर सकते हैं। अच्छा हमको सिखा रिया है। मैंने कहा मेरे बाप त्योहार पर माथा मत खा, तुझे ज्ञान देने की बीमारी है। ऐसा कर तू त्योहार के बाद आ। गजब बेइज्जती है। जो ही मैंने पहला पटाखा चलाया तो फिर एक परम ज्ञानी फिर मेरे पास भाग कर आया। बोले आप पढ़े लिखे होकर के ये क्या कर रहे हैं? वायु प्रदूषण से तुम्हें पता है कितने लोग मर रहे हैं? ध्वनि प्रदूषण से नित नए रोग पल रहे हैं और धरती पर बढ़ती हुई गर्मी से, इस ताप से हमारे हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं। मैंने कहा मेरे भाई आप ये ज्ञान जहाँ से प्राप्त करके आए हैं उन सेक्युलरों और विदेशियों से भी कभी पूछ कर आए हैं कि विश्व का तापमान कौन बढ़ा रहा है, विश्व में रेडियो एक्टिविटी कौन ला रहा है, धरती पर विषैले कीटनाशक किसने बोए हैं? पूरी ओजोन परत पर छेद किसने कराए हैं? भूजल को पूरी तरह से प्रदूषित किसने करा है? और इस अंतरिक्ष पर ये सारा कचरा किसने भरा है? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तुम जैसे परम ज्ञानी इन एमएनसी कंपनियों के एजेंट बनकर के आ जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे मंत्री और सरकार भी दलाली खा जाते हैं और फिर उनके हित के लिए आप हमें नियम कायदे बताते हैं, हमें जबरदस्ती आयोडीन का नमक खिलाते हैं। 2 रुपए किलो का नमक हमें 20 रुपए किलो टिकाते हैं। 120 पर हमें डायबिटीज का मरीज बताते हैं। फिर जबरदस्ती शुगर की दवाई खिलाते हैं। जो दवाई सस्ती हो जाती है उसे तो आप बैन लगा करके दूर करते हैं और उससे 50 गुना महंगी दवाई लाकर हमें खाने के लिए मजबूर करते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वो तो परमाणु बम भी फोड़े तो कहते हैं परमाणु परीक्षण, और हम कोयला भी जलाएं तो आप कहते हो वायु प्रदूषण। यानी बाबा जी तो बैंगन खाएं और हमको उपदेश सिखाएं। भाई साहब पहले जाकर के उन बाबा जी को समझाएं कि दुनिया के नियम कायदे आचार संहिता पहले वो अपनाएं फिर हमें बताने आए। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि इस दिवाली पर कोई दिया नहीं जलाएं, एक भी पटाखा नहीं जलाएं, और जलाना हो तो फिर उन ज्ञानियों की छाती पर जाकर के दिया जलाएं, मौज से पटाखा चलाएं, आनंद से त्योहार मनाएं। और अगर आपको मेरी कविता पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर करके बताएं।